ओम शांति। आइए सुनते हैं 13 अक्टूबर 2024 की शिव बाबा की ज्ञान मुरली और ईश्वरीय महावाक्य। आज परमपिता परमात्मा शिव बाबा अपने बच्चों के सम्मुख बैठकर सभी बातें कह रहे हैं और सब बच्चों का दिल का हाल पूछ रहे हैं और कह रहे हैं, बच्चों आज तो देखो दशहरा था कल, तो कल दशहरा में कितने कितने विकार अपने तुमने स्वाहा किए हैं, क्योंकि वो मायावी रावण तो फिर 1 साल के बाद आ जाएगा और तुम्हें मायावी रावण से जीत पाओगे। फिर शिव बाबा ने कहा, बच्चों जो भी ब्राह्मण आत्माएं हैं विश्व के हिसाब से वह बहुत बहुत भाग्यवान हैं, बहुत बहुत भाग्यवान है। आज भगवान कह रहे हैं, शिव बाबा अपने बच्चों के सम्मुख बैठकर कह रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि एक तरफ विश्व की कोटों आत्माएं और दूसरे तरफ आप हर एक ब्राह्मण आत्मा बच्चे, क्या आप अपनी विशेषताओं को महानताओं को जानते हो कि नहीं जानते हो? शिव बाबा ने कहा, सदा बच्चों याद रखना, ये विशेषताएं परमात्मा देन है जो तुम्हें विश्व सेवा में अर्पण करनी है। तुम विशेष बच्चे हो। चेक करो बच्चों अपने को, इन्हें किसी और रीत से ना यूज करो। अगर विशेषताओं को निगेटिव रूप में यूज किया तो अभिमान का रूप बन जाता है। अभिमान माने अहंकार, जिस तरीके से रावण को अहंकार हो गया था। फिर बाबा ने कहा, इसलिए बाप द्वारा प्राप्त इस वर्षीय विशेषताओं को पहले स्वयं में धारण करना और फिर सेवा में लगाना है। बाबा ने कहा, किसी भी प्रकार का बच्चों अभिमान, चाहे ज्ञान का हो, चाहे योग का या सेवा का, चाहे बुद्धि का या किसी गुण का, जिसमें बच्चों अभिमान होगा उसकी निशानी है उसको अपमान बहुत जल्दी फील होगा कि अपमान। जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है बच्चों, ऐसे पुरुषार्थ में वह अपने अमूल्य जीवन में कोई न कोई नई प्रीति की अनुभूति अवश्य होनी चाहिए। फिर शिव बाबा ने कहा, अरे हर एक अपने भविष्य के लिए ऐसा दृढ़ संकल्प का व्रत ले तुम सभी लोग कि आज से एक शब्द को विशेष अंडरलाइन करना, वह शब्द है निरंतर दृढ़ता। निरंतर मन लगातार। ऐसा ना हो बच्चों कभी दृढ़ता रहे और कभी दृढ़ता में भी अलबेलापन आ जाए। बाबा ने कहा, अगर निरंतर दृढ़ता है तो उसकी निशानी होगी कि उन्हें अपने हर संकल्प, बोल व कर्म में 100% सफलता जरूर मिलती रहेगी। फिर बाप दादा ने कहा, और यह सफलता ही बच्चों प्रत्यक्षता का आधार है। शिव बाबा ने कहा, विशेषताएं परमात्मा देन है, इन्हें विश्व सेवा में अर्पण करो। और आज ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर ब्रह्मा बाप और शिव बाप अपने विश्व के चारों ओर के श्रेष्ठ भाग्यवान ब्राह्मण कुल को बहुत बहुत अरब खरब बार दिव्य अलौकिक जन्म की मुबारक दे रहे हैं। कह रहे हैं, साथ साथ मेरे बच्चे अति स्नेह के, दिल के, प्यार के और रूहानी पुष्पों से जन्म की बधाई दे रहे हैं। कह रहे हैं, हर एक ब्राह्मण आत्मा की विशेषता देख बाप दादा दोनों हर्षित हो रहे हैं और दिल की ही दिल में गीत गा रहे हैं। कह रहे हैं, वाह बच्चे वाह, आज के दिन अमृत बेले से सभी के दिल में यही खुशी के लहरें दिखाई दे रही हैं। वाह बाप का और हमारा अलौकिक जन्म। फिर बाप दादा ने कहा, बाप भी सभी बच्चों की अमृत बेले की बधाइयों की मालाएं देख देख खुश हो रहे हैं। यह बर्थडे सारे कल्प में इस संगम युग में ही मनाते हैं। सतयुग में भी ऐसा अलौकिक जन्म दिन नहीं मनाएंगे जैसा भगवान के बच्चों का होता है। वहाँ भी बच्चों ऐसा विचित्र जन्म दिन नहीं होगा जो बाप और बच्चों का एक ही साथ जन्म हो। अब तक सुना है क्या कि बाप और बच्चे का जन्म एक दिन हुआ, लेकिन बच्चों आज का दिन आप बच्चों का और बाप दादा का जन्म एक दिन मना रहे हो, तो वाह वाह के गीत गा रहे हो ना। आज बाप दादा अमृत बेले उठ कर के एक माला बना रहे हैं। कौन सी माला? 108 की फाइनल माला नहीं बना रहे। तो आप सोचो, हमारा नाम था, लेकिन आज स्थापन में विशेषता कितनी थी, तो आप हर एक विशेषताओं को जानते हो। अगर हाँ तो हाथ उठाओ अपने, अगर हाँ है तो अपने अपने हाथ उठाओ, शिव बाबा ने कहा। लेकिन बाप दादा सारे ब्राह्मण कुल का बर्थडे मनाने आए हैं।
चाहे देश में दूर बैठे हों बच्चे, चाहे दूर से सुन रहे हो, चाहे विदेश के कोने में दूर में बैठे हों, लेकिन शिव बाबा की और ब्रह्मा बाबा की नज़र बहुत दूर तक जाती है। शिव बाबा ने कहा यहाँ तो सब कुछ भूलना है, इनको भूल अपने घर और राजधानी को याद करना है, शांति धाम और सुख धाम को याद करना है, शांति धाम से फिर हमको यहाँ आना है। बाप कहते हैं मुझे बच्चों याद करो, इनको ही योग अग्नि कहा जाता है, यह राजयोग है ना, तुम बच्चे राज ऋषि हो। बाप दादा हर एक बच्चों की वंशावली बना रहे हैं और कह रहे हैं तुम बच्चे ब्राह्मण आत्माएं श्रेष्ठ हो, तुम ही श्रेष्ठ हो। विशेषताएं अगर निगेटिव हो जाएंगी तो कुछ भी नहीं रहेगा। बाप दादा ने कहा कि टीचर्स के फीचर्स द्वारा क्या होना चाहिए, देखो टीचर्स के फीचर्स द्वारा अनुभव कराया बाप से हर एक का कनेक्शन जोड़ना, यही है टीचर्स का कर्तव्य। हर एक के दिल से हर एक के दिल से हर समय बाबा निकले, वाह मेरा बाबा, वाह बाबा, वाह बाप दादा। शिव बाबा ने कहा अच्छा, इकोनॉमी के अवतार उमंग उत्साह रहने वाले बच्चों को बाप दादा का अलौकिक जन्म के मुबारक सहित याद प्यार नमस्ते। शिव बाबा ने कहा धारणा में तुम्हें वरदान में क्या करना, पुरुषार्थ अर्थ यही है कि एक शिव बाबा को याद करो, पुरुष बन रथ द्वारा कार्य कराने वाले। अभी कहते हैं कि एक बार गलती बार बार करते रहो और पुरुषार्थ अपना सहारा बना लो। यथार्थ पुरुषार्थ, शिव बाबा ने कहा माँ तो धोखेबाज है, बाप की छत छाया में रहो। ओम शांति बच्चों। स्लोगन में बाबा ने कहा नॉलेजफुल वह है जो माया को दूर से ही पहचान कर स्वयं को समर्थ बना ले। ओम शांति।